हेलो फ्रेंड्स, एस डी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की कंप्लीट आंसर की देख चुके हैं। बायोलॉजी की भी कुछ क्वेश्चंस की हमने देखी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको कंप्लीट बायोलॉजी की आंसर की 100 क्वेश्चन की आंसर की आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट आंसर की आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है समीकरण जी पी पी माइनस आर इक्वल टू एन पी पी में आर किसको निरूपित करता है? तो ये करता है श्वसन हानि को, किसको? रेस्पिरेशन लॉस को। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसियस इस प्लांट कौन सा है? तो मोनोसियस कौन सा है? कारा। कौन सा है? कारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के आपको चरण दे रखे हैं, इनमें आपको राइट स्टेटमेंट चुनना है। तो 103 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 104 में आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप मिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन पेपर, तो वीडियो की हल्की सी क्वालिटी बढ़ा लेना, बाकी का सब कुछ ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विसंगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मटर में। 105 में सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? 2,4-D, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रंजकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं? तो कैसे दिखते हैं? चमकीली नारंगी पट्टियों में। कैसे दिखते हैं? चमकीली नारंगी पट्टियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 108 एक पादप के प्राकोष से प्राकरणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? परनिषेचन। कौन सा होता है? परनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदुओं का विभाजन होता है? गुणसूत्र बिंदुओं का विभाजन कब कब होता है? एनाफेज सेकंड में। कब होता है? एनाफेज सेकंड में। उसके बाद है जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होते हैं, तो तब क्या कहलाता है? तब क्या कहलाता है? मेटासेंट्रिक। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों से अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास हुआ? तो कौन सी का हुआ? संसाधन विभाजन का। कौन सी का? संसाधन विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 व F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है? किसके द्वारा? पनेट वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रकाश का लिखता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? प्रोशीर्ष, शूट अपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन करता है? आनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन थेरेपी। क्या कहलाती है? जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फोर्थ, परिपक्व चालनी नलिका तत्व में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 117 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैच करना था, और इसका राइट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में भी यही है। 118 का राइट आंसर भी आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद 19 की बात करते हैं, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवशोषित करता है? किसे करता है? डीएनए को अवशोषित। किसको अवशोषित करता है? डीएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है? तो किसमें नहीं है? एमिनो एसिड और ग्लूकोज का। किसके? एमिनो एसिड और ग्लूकोज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य पदार्थ मैनिटोल होता है? किसमें होता है मैनिटोल? एक्टोकार्पस में। किसमें होता है? एक्टोकार्पस में। अगला क्वेश्चन है, जेमी किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? कुछ लीवरवर्ट में। किसमें पाए जाते हैं जेमी? लीवरवर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है? सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। यह समता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुगठ्यता। क्या कहा जाता है? सुगठ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय परजीविता को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? तो जाति ए को माइनस एंड जाति बी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। 126 में आपके पास आपको देखना है ए बी सी डी, आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा क्या? प्रतिकृतिकरण, बी अनुलेखन, सी रूपांतरण और डी क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन। 127 की अगर बात करें, कुछ वंश जैसे सिरेजिनेला, साल्विया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? विषम बीजाणु। क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 128 में भी आपको मैच करना था, 128 में मैच करना था। इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? 4th ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। 129 की अगर हम बात करें तो 129 पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन उत्प्रेरित किया जाता है? तो किसके द्वारा? गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीसीआर का अनुप्रयोग नहीं है? कौन सा है? पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण करना। 31 की अगर बात करें हम, सोरगम में CO2 स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल केराजिन उत्पन्न करते हैं? कौन से करते हैं? लाल शैवाल। कौन से करते हैं? लाल शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 133 में अगर हम बात करें तो 133 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? 1st ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोष निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है? 135 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्थायी अवस्था। कौन सा हो जाएगा? स्टैंडिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह आपसे पूछा गया है 136 में। तो 136 में आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन में पीएस 1st एंड 2nd दोनों क्या होते हैं? शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 में निम्नलिखित में से एक सत्य कथन कौन सा है? 137 में आपको क्या करना है? सत्य कथन चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज RH कारक के साथ बंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। तो 138 की अगर हम बात करें तो 138 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ससीम केंद्र की जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज 3rd की भूमिका क्या है? तो क्या है? tRNA, 5S RNA और SNRNA को अनुलेखित करता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 140 की अगर हम बात करें तो 140 में आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2nd आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 2nd आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 141 की अगर हम बात करें तो 41 में आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2nd। मज्जा किरणों की कोशिकाएं जो कैम्बियम वलय के बाग का निर्माण करती है अंतरापूलीय कैम्बियम कहलाती है। ठीक है। 42 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका राइट आंसर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कुल के युग्मों में उनके कुछ सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है? तो कौन सी की रहती है? पोएसी और सोलेनेसी। कौन सी? पोएसी और सोलेनेसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 143 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अचल युग्मकों पर 2 चल युग्मकों के बीच जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्यवलन कहा जाता है। 144 की अगर बात हम करें, कोशिकाओं में एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डीएनए का संकरण कर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव है। क्यों है आजकल संभव? तो ये इसलिए संभव है, आपके पास उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई उपयोग
नहीं है। 145 की अगर हम बात करें तो 45 है आपके पास प्लाज्मिड पीबीआर 322 में जीन एमपीआर के अंदर पीएसटी फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम जो एम्पिसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लाज्मिड को ई कोलाई स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है, तब क्या होता है? 45 में आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह पोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा। 146 की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट ईटीएस वाला इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में भिन्नता की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? इन विशिष्ट स्थानों को कहा जाता है पुनरावर्ती डीएनए। क्या कहा जाता है? पुनरावर्ती डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 148 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। 149 की बात कर लेते हैं। चरघातांक की वर्धी समीकरण आपके सामने दे रखा है, इसे किससे निरूपित करेंगे? ई किससे निरूपित करता है? 149 में आपसे पूछा गया है, सेकंड आंसर हो जाएगा प्राकृतिक लघु गुणक का आधार। 150 की हम बात कर लेते हैं। 50 में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है, तो 50 में आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब जूलॉजी स्टार्ट होती है। जूलॉजी में आपके पास है अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण कायस्मेटा उपाधि भवन है? तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा पारगति कर्मक। कौन सा? डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली व वालित होती है? किसमें होती है? नेफ्रॉन में। किसमें होती है? नेफ्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 की अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 154 की बात करते हैं। तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशेषताएं अनुचित है? तो 154 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर जठरीय अंतनाल का एक वलय होती है। उसके बाद दीर्घकाली स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी और पक्षघात होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्लाज्मा में एंटी ए एवं एंटी बी प्रतिरक्षा की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है? कौन करता है? वर्क की जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजित रोग किसके द्वारा संचरित होता है? किसके द्वारा संचरित होता है? रजित रोग संचरित होता है संक्रमित व्यक्ति के रक्त के चढ़ाने से भी होता है, और एक होता है संक्रमित मादा से भ्रूण में। तो बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करें। तो 159 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आरडीएनए प्रौद्योगिकी से उत्पादित इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। 159 में कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा एसीडी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। ए परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है, प्राग इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। इंसुलिन ए के पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड सल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। 160 की अगर हम बात करें तो 160 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोशिकाओं में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है? कितना होता है? PO2 होता है 104 एंड CO2 होता है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के काम आता है? तो कौन सा आता है? थ्रोम्बिन। कौन सा आता है? थ्रोम्बिन।
162 की अगर हम बात करें तो 162 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ड्रग्स प्लस रिसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मोचक आईओडी का उदाहरण है? तो 164 में कौन सा हो जाएगा? LNG-20, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 165 की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 166 की अगर हम बात करें, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडो न्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सकस एंटेरिकस का संदर्भ है किससे है? आंत्र रस से। किससे है? आंत्र रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके बाद उचित उत्तर का चयन कीजिए। कौन से स्टेटमेंट हैं वो जो करेक्ट है? तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी, सी और ई करेक्ट है। कौन सा? बी, सी एंड ई करेक्ट ऑप्शन है। 169 की बात करते हैं। असीम केंद्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? तो 169 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 170 की बात करें, तारक के अंदर कब द्विगुणित होता है? तारक के अंदर कब द्विगुणित होता है? एस प्रावस्था में, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 171 की बात करें, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी मिश्रण, लयनकाय और रसदानी। निम्नलिखित में से कौन मस्टडी कुल में आता है? कौन आता है? मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173। तो 173 में बात करें, डॉप्सन यूनिट किसको मापने की इकाई है? तो ये आपके ओजोन को। किसको है? ओजोन को। 174 की बात कर लेते हैं। 174 में एक नर मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषम युग्मनजी है के संकरण से उत्पन्न संतति का कितना % रोग मुक्त होगा? तो कितना होगा? 25%। कितना होगा? 25% राइट आंसर हो जाएगा इसका। 175 की बात कर लेते हैं। 175 में आपको मैच करके करेक्ट आंसर देना है, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 176 की बात कर लेते हैं एक बार। 176 है, कोशिकाओं में ऑक्सीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन सी है? तो ऑक्सीमोग्लोबिन बनने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो है आपकी उच्च PO2, निम्न CO2, निम्न H+, अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर। 177 की बात करें, किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसमें आरंभिक निदान, रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत ही उपयोगी है? तो 177 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एलिसा तकनीक। कौन सी? एलिसा टेक्निक। 178 की बात करें, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित है? तो 178 में आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोना पेलेसुडा। 179 में निम्नलिखित में कौन फसलों के बायोफर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? तो 179 में आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, ओडी अवरोधनी कहाँ उपस्थित होती है? कहाँ उपस्थित होती है? यकृत, अग्नाशय वाहिनी एवं ग्रहणी संधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। PCR के उपयोग से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि प्रारंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता तब निम्न किस्म से PCR का कौन सा चरण सबसे पहले प्रभावित होगा? कौन सा होगा? निष्क्रियकरण। कौन सा होगा? निष्क्रियकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र 2n होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तब S प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी?
क्या होगी गुणसूत्रों की संख्या, वही की वही रह जाएगी। 8 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक है, कौन सा आरएनए आवश्यक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा siRNA। कौन सा, siRNA, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाया जाता है, किसको दर्शाया जाता है, कोशिका के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30%, तब थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, थाइमिन आपका 30%, ग्वानिन 20% एंड साइनिन कितना हो जाएगा 20%, साइटोसिन 20%, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है, तो आपके प्रोलैक्टिन का मोचन, कि प्रोलैक्टिन का किससे रिलेशन है, दुग्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, तो 187 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। 188 की बात कर लेते हैं, केचुए में पूर्वोमुख से संबंधित कथनों में दिए गए हैं आपके पास और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है, तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ABC राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है और रीजन दे रखा है, तो स्टेटमेंट और रीजन इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, अससन और रीजन दोनों राइट हैं, लेकिन रीजन अससन की उचित व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 191 की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दे रखे हैं, आपको बताना है दोनों राइट है या राइट नहीं है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है, मैच में आपके राइट आंसर कौन सा आएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएं होती है, कौन सी घटनाएं होती है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, A C D और E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का चरण नहीं है, कौन सा नहीं है, गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए LH जैसी प्रक्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है। 195 की बात करें तो 195 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 195 में सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 196 की बात करें, लिपिड में से संबंधित नीचे कथन दिए गए हैं, कौन कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है, तो कौन सा करेक्ट है, बी और सी लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, सी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है। 197 सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, पित्तपिंड, कौन करता है, पित्तपिंड, कार्पस लूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर देता है, कार्यहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिस्टोन के विषय में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट है, हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का नीट के पेपर का, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है, तो कौन सी है, क्रमशः दृढ़ संधि एवं अंतराली संधि। दोस्तों हमारा आज का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री की आंसर की कंप्लीट आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स की बता चुका हूँ, बायोलॉजी की आंसर की भी आपके सामने डाल दी गई है। अब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो चुका है, फटाफट से आप लोग इसे देखें और बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका पेपर कैसा हुआ।